हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने एक पहले भी पार्ट 1 बनाया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट 2 को देखने के लिए पहले आप पार्ट 1 में जा कर के देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आज कुछ प्रॉब्लम फिर सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? रेट ऑफ 2 साल के लिए फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 8% है, ठीक है। और बियॉन्ड 5 ईयर्स, 2 साल शुरू में हो गया, 3 साल 5 साल, बियॉन्ड 5 ईयर्स जो है ये 10% है। अगर एक आदमी को 1520 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 6 साल का, तो हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट, कितना रुपये किया था 6 साल में उसको जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 1520 रुपये। एक हमने आप लोगों को इसलिए मैंने बोला है कि पार्ट 1 जा करके देखें, क्योंकि मैंने एक बेसिक फार्मूला जो हमेशा काम आएगा, एक मैंने यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल SI सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू PRT डिवाइड बाई 100। इस फार्मूला को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, क्या P है, क्या R है, क्या T है, ठीक है। P प्रिंसिपल है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है ईयर में, और ये हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या कह रहा है? सपोज दैट कि हमको पता नहीं है कितना अमाउंट जो है, मान लिया कि सपोज दैट कि अमाउंट कितना रुपया था वो हमको पता नहीं है, तो अमाउंट को हम लोग लिख लेते हैं x रुपीज़ x। तो 2 साल तक इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? x इंटू 2 इंटू 3 PRT डिवाइड बाई 100। 2 साल का हम निकाल दिए। फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए x इंटू 3, उस तीसरे साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8 है, वही PRT वही 100 कर रहे हैं। फिर जो है वो 6 साल लगता है, मतलब अब 5 साल हो गया, 1 साल और बचा है। तो x इंटू कितने साल है? 1 साल, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10 डिवाइड बाई 100 इजकल टू क्या बोल रहा है हमको, कितना रुपये मिलता है सिंपल इंटरेस्ट? 1520, ठीक है। इजकल टू आप लिख सकते हैं 6x बाई 100 प्लस 24x बाई 100 प्लस 10x बाई 100 इजकल टू 1520। इंटरेस्ट के लिए हमने इसी फार्मूला का सिंपल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया है। इजकल टू आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40x बाई 100 इजकल टू 1520 x इजकल टू 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 इजकल टू 3800। ये 3800 रुपये, 3800 रुपया ये डिपॉजिट करता है। और इसको जो है ये जो 2 साल जो दिया हुआ है उसमें लास्ट में इसको 1520 रुपया, 1520 रुपया इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसमें हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो सिंपल फार्मूला PRT बाई 100। और इसको बनाने में भी इस ट्रेडिशनल मेथड से बनाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक और शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम में जो भी ठीक लगे, अगर इसको भी बनाएंगे आप जो है बनाएंगे तो काफ़ी फटाफट और सेकंड्स में हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक और भी तरीका बताते हैं शॉर्टकट बनना। PRT बाई 100 होता है, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा? P इजकल टू
एज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई RT। ठीक है, इसी को जब हमको जब डिफरेंट चीज़ दिया हुआ है, इसी फार्मूला पे, ये फार्मूला तो हमने आपके पार्ट 1 में भी कई बार बताया है, अभी भी बताया है, और इसी फार्मूला से मैंने ये फार्मूला निकाला है। इसको आपको याद रखने की, इसी फार्मूला से ड्राइव हुआ है। इसको हम लोग अगर डिफरेंट पीरियड में इंटरेस्ट डिफरेंट है, रेट डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। सपोज दैट कि फर्स्ट पीरियड में I1 मिलता है प्लस I2 मिलता है। ये I1 मतलब इंटरेस्ट, I2 ये जो है टोटल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, प्लस I3। 3 पीरियड है, ये 3 पीरियड में हमको टोटल इंटरेस्ट I1, I2, I3 इंटू 100, इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड बाई, चूँकि हमको तीनों पीरियड में रेट और टाइम अलग अलग है, इंटरेस्ट भी अलग अलग मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ठीक है, ये हमको चूँकि 3 पीरियड है, उसमें इंटरेस्ट भी हमको अलग मिल रहा है, R1 भी अलग है, T1 भी अलग है। इसी ढंग से दूसरे पीरियड में इंटरेस्ट अलग है, R2 अलग है और T2 अलग है। इंटरेस्ट अलग है तीसरे पीरियड में, R3 अलग है, T3 अलग है। तो इसको हम जो है, ये जो फार्मूला लिखे, इस फार्मूला को इस ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी फार्मूला का एक्सटेंडेड रूप है। अब इसमें हम लोग बैठा देते हैं इंटरेस्ट। हमको टोटल इंटरेस्ट I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना बताया हुआ है, 1520 इंटू 100। R1 कितना है, एक बार देख लेते हैं क्या है, 2 साल के लिए 3%। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस R2 कितना है, 8 इंटू 3 लिखेंगे, 8 इंटू 3 प्लस 10% है, एक साल के लिए रहता है, इक्वल टू 1500 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 3800। ठीक है, इसमें भी है, हमने बेसिक फार्मूला ही लिया है। बेसिक फार्मूला का थोड़ा एक्सटेंडेड रूप यहाँ पे जो है ना, एक्सटेंडेड रूप यहाँ पे इसी को एक्सटेंड किया, चूँकि रेट हर एक 3 पीरियड है, तीनों पीरियड में इंटरेस्ट अलग है, टाइम अलग है, रेट अलग है, तो इसको आप वैसे केसेस में आप इसको इस ढंग से ले सकते हैं और इस फार्मूला बैठाएंगे तो ये भी काफ़ी कॉन्वीनियंट है। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप ये फार्मूला बेस्ड करेंगे, इस ढंग से करेंगे, या ये भी बहुत आसान है। इसमें ट्रेडिशनल मेथड से हमने ये किया था, ऐसा इसको PRT डिवाइड बाई 100, इस पे हमने बैठाया है, और ये बैठाने के बाद हमको 38 रुपये आ गया है। तो दोनों में जो भी आपको कॉन्वीनियंट लगता है, आप उसको उस ढंग से आप बना सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या है, ये मनी जो है ट्रिबल्स 3 टाइम्स हो जाता है। ट्रिबल्स कितने साल में, 3 टाइम में, एट सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलता है, मान लिया कि प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल क्या था, P था, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमने बताया था शुरू के आप ये देखिएगा, शुरू का मेरा पार्ट 1 देखिए, इसमें मैंने बताया हुआ है कि A इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, A इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये पार्ट 1 में मैंने अच्छा डिटेल से बताया हुआ है। प्रिंसिपल और उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, दोनों को मिला देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या लिख रहा है, 3 टाइम्स हो जाता है, तो 3P कर सकते हैं। A इक्वल टू 3P इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट इजकल टू 2p हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट 2p हो गया। अब हमको इंटरेस्ट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो हम रेट निकाल सकते हैं। वही फार्मूला कौन सा हम लगाएंगे? बेसिक फार्मूला जो है R इजकल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। SI कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? हम यहाँ निकाल लिए थे 2p इंटू 100 डिवाइड बाई P। T कितना है? 20 ईयर्स है। ये P कट गया, इजकल टू 10%। ठीक है, बेसिक चीज़ हमको पता होना चाहिए। इसमें बेसिक फार्मूला ही हमने यूज़ किया है। एक बेसिक फार्मूला मैंने ये यूज़ किया है, ये बेसिक फार्मूला है। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में सब के बारे में बताया है। फिर एक फार्मूला ये यूज़ किया है, ए इजकल टू P प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों फार्मूला के बारे में पार्ट 1 में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कैसे, ताकि आप एक बार जा करके देखें पार्ट 1 इसी सिंपल इंटरेस्ट पे पार्ट 1 सीरीज, उससे आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।